अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। और मैं भी जनाब ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ और आपकी खैरियत चाहते हूँ। तो जनाब आज है 14 अगस्त आवर इंडिपेंडेंस डे। सभी को मेरी जानिब से बहुत बहुत हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और कल मैंने आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा वीडियो शेयर करी जिसमें मैं तालीमी बाग एजुकेशनल पार्क ऑफ FB एरिया गई थी। तो आई होप कि आपको वो वीडियोस आपने लाइक की, सराहा और मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। थैंक यू फॉर सब्सक्राइब माय चैनल एंड आप लोग कमेंट्स नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ डू कमेंट्स ऑन माय वीडियो एंड ताकि मैं अपनी जो मेरी कमियां हैं उसके अंदर वो मैं इम्प्रूव कर सकूं। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स ज़रूर किया करें। और दूसरी बात, आज मैं एक और कहानी के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। ये भी मैंने ख़ुद लिखी है और इस कहानी का नाम है हैलोवीन। क्योंकि मैं कनाडा में रहती हूँ तो जनाब वहाँ पर हैलोवीन त्यौहार मनाया जाता है। इस पर मैंने एक स्टोरी पहले भी बहुत लिखी थी जो कि बहुत डरावनी थी। वो मेरी बुक जो है वो कनाडा में ही कहीं मिसप्लेस हो गई थी, तो इस वजह से वो कहानी मैं नहीं याद कर सकी। तो अब मैंने एक न्यू कहानी लिखी है, आई होप कि आपको पसंद आएगी। तो किसी भी टाइम को ज़ाया करे बगैर स्टार्ट करते हैं। और प्लीज़ लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो, कमेंट्स ऑन इट और ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कर दें मेरी कहानियों को। अगर आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। थैंक यू। तो जनाब ये कहानी है 31 अक्टूबर की और इसमें सर्दी बहुत होती है कनाडा के अंदर। तो ये एक 31 अक्टूबर की रात की कहानी है जिसमें सब लोग हैलोवीन मना रहे थे और वो भी अपने हैलोवीन मनाने में मसरूफ़ थी। और वो अपने कोई ड्रैकुला बना हुआ था, कोई माइकल मायर बना हुआ था, कोई जेसन बना हुआ था, कोई कुछ बना हुआ था, कोई कुछ बना हुआ था। और वो भी एक चुड़ैल का किरदार अदा कर रही थी और उसने उसके लिए ब्लैक ड्रेस पसंद किया था और वो बहुत ज़्यादा ड्राना मेकअप कर चुकी थी अपने फेस पर, बस अपने कपड़े प्रेस कर रही थी। आखिर में वो तैयार हो गई और वो बाहर निकल आई, अपने तमाम फ्रेंड्स का इंतज़ार करने लगी। काफ़ी देर हो गई थी, उसके फ्रेंड्स वगैरह नहीं आए थे। तमाम गलियों में लोग तैयार हुए हुए, कोई हॉरर स्केरी घर सजाए गए थे, सब फिर रहे थे इधर से उधर। ठंडक जो थी वो बहुत ज़्यादा थी लेकिन उसका लिबास इतना बारीक नहीं था, लेकिन उसको सर्दी महसूस हो रही थी। लेकिन उसका ड्रेस ख़राब हो जाता ऊपर कुछ भी पहनने से, इस वजह से उसने उसको ख़राब नहीं किया और कुछ भी नहीं पहना उसके ऊपर ताकि उसकी प्रेजेंटेशन ख़राब ना हो। अभी वो अपने दोस्तों का इंतज़ार ही कर रही थी कि पीछे से हु की आवाज़ आई। देखा तो उसके तमाम दोस्त खड़े हुए थे, सब ने अपने हाथों में बैग्स थामे हुए थे और सब ने डिसाइड किया कि सब इस गली के अंदर जाएंगे। उसको एक डरावनी और ख़ाली अंधेरे नुमा गली दे दी गई कि तुम इस गली में जाओ, तुम बहुत बहादुर बनती हो, तो तुम्हारा इस गली में हमने टास्क रखा है, तो तुम इस गली से जाके अपनी जो ट्रीट्स हैं वो जमा करो और हम सब भी दूसरी गलियों में जाएंगे। रात के 3 बजे का टाइम सिलेक्ट कर लिया गया कि रात के 3 बजे हम सब यहाँ होटल कॉन्टिनेंटल में जमा होंगे, वापस सबको यहीं आना है। तो ये डिसाइड करके सब अपनी अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। वो भी अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गई थी। अभी वो उस गली में दाखिल हुई थी कि ठंडी हवा ने उसका एक इस्तकबाल किया और उसके जिसमें एक झिरझिरी सी आई, लेकिन वो आगे बढ़ती रही। दरवाज़ा खटखटाया गया, एक बहुत बुज़ुर्ग से आदमी निकले जिन्होंने उसके ड्रेस की और उसके मेकअप की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करी। हेलो हाय हुआ, हैलोवीन कहा गया। फिर उन्होंने उसके बैग में ढेर सारे कॉइन्स और कैंडीज़ भर दी जिसको देखकर उसका फूले ना समाई गई। वो बहुत खुश थी कि पहले ही घर से उसको काफ़ी ट्रीट्स मिल गई थी। वो आगे की जानिब बढ़ रही थी। घर बहुत डरावने सजाए गए थे जिसे देखकर उसे बहुत अच्छा लग रहा था। उसने काफ़ी सारी वीडियोस वगैरह बनाई। अभी वो आगे की जानिब बढ़ ही रही थी कि एकदम से उसको पीछे किसी साए की आहट महसूस हुई। उसने उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं दी, उसने कहा कोई होगा, लेकिन सभी
सबको एक एक गली दी गई थी, तो उसमें भी उसने कहा कि और कौन हो सकता है। अभी वो ये सोच ही रही थी कि उसने दरवाज़ा खटखटाया, उसमें से एक बहुत ही खूबरू नौजवान निकला, जिसने उसको देखकर बोला, वाह तुम कितनी प्यारी हो, क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? उसने कहा नहीं, हाँ मेरा बॉयफ्रेंड है, और होता भी तो तुमसे बात नहीं करती। तो उसने उसको खैर बहुत सारी कॉइन्स और कैंडीज़ दे के उसको रुखसत किया, और उसकी बहुत तारीफ़ करी, और उसके साथ वीडियोस वगैरह बनाई, जो कि उसने उसने कहा कि मैं यूट्यूब पे शेयर करना चाहता हूँ। उसने बनवा ली, और वो फिर आगे की जाने बढ़ी। फिर अब वो आगे की जाने बढ़ी जा रही थी, गली में अंधेरा बढ़ता जा रहा था, उसको डरावने डरावने मकानात सजे हुए बहुत प्यारे लग रहे थे। अभी वो आगे ही चली थी कि फिर उसको सूखे हुए पत्तों पे चलने की आवाज़ आई पीछे से। उसने पीछे मुड़ के देखा तो माइकल मायर के मास्क के साथ कोई खड़ा हुआ था। उसने उससे पूछा, कौन हो तुम? उसने कोई जवाब दिया। वो झाड़ियों में फिर गायब हो गया। वो फिर आगे की जानिब चलने लगी, अपनी ट्रीट जमा करती रही। वो पीछे पीछे आता रहा। अचानक जहाँ पे बहुत ज़्यादा सन्नाटा था और कोई दूर दूर तक घर नहीं था, वहाँ पर वो तेज़ी से उसके पीछे आने लगा। उसने रुककर उससे पूछा, ए भाई तुम कौन हो और तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? सबको एक एक गली दी गई है, तो ये मेरी गली है, तुम इसमें क्या कर रहे हो? मुझे बताओ तुम हो कौन? उसने कोई जवाब नहीं दिया और बड़ा सा खंजर निकाल कर उसे मारने आया। उसने उसको पकड़ लिया और मुकाबला करने लगी। अभी उसने उसका हाथ पकड़ा ही था कि उसने अपना मास्क उतार दिया, बोला हूँ। तो उसने जब उसका चेहरा गौर से देखा तो वो उसका बॉयफ्रेंड माइक था, जिसे देखकर वो खुश हो गई, खुशी से फूलने समाने लगी। उसने कहा, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। मैंने कहा कोई असल में ही शायद आ गया मारने के लिए। उसने कहा, तुम भी बिल्कुल पागल हो, मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं तुम्हारा ख्याल करने के लिए तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा था। उसने उसका शुक्रिया अदा किया, और इस तरह से वो तमाम गली में कैंडीज़ जमा करते रहे। दोनों के कपल को बहुत सराहा गया और उनके कॉस्ट्यूम को दोनों के बहुत सराहा गया। सबने वीडियोस वगैरह बनाई, बहुत ज़्यादा ट्रीट मिली। उनके तकरीबन 5-6 बैग्स ट्रीट से भर चुके थे। वो गाड़ी में रख के आए और होटल पर कॉन्टिनेंटल में सब जमा हो गए थे। सब ने अपनी अपनी ट्रीट्स के बारे में बताया। सबसे ज़्यादा नैन्सी ने और माइक ने जमा करी थी, और इन दोनों के कपल को कपल ऑफ द ईयर करार दिया गया, और दोनों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। ड्रिंक और कैंडीज़ और फूड से एंजॉय करते रहे। इस तरीके से कनाडा की ये हैलोवीन इख्तिताम पजीर हुई और सब अपने अपने घरों को जाने लगे। मैं कैनेडियन गर्ल, जैसे कि आपको पता है नाम से ही ज़ाहिर है कि मैं कनाडा में रहती हूँ, और मैं तो इतना नहीं जाती ऐसी तकरीबात में, लेकिन मुझे ये त्यौहार बहुत पसंद है, और मैं भी बाहर जाकर ये वीडियोस वगैरह ज़रूर बनाती हूँ। जैसे कि आपको पता है कि मेरा फ़ोन स्नैच हो गया था, तो उसकी वजह से मेरी वो वीडियोस वगैरह सब चली गई। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी जनाब, अपने जहाँ भी रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। आई होप कि आपको आज की ये कहानी भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ दें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। मैं कैनेडियन गर्ल आपसे चाहती हूँ इजाज़त, मिलूँगी एक नई कहानी के साथ। तो जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, हैव अ गुड डे, चाओ।